जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मकर राशि के नवंबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देखकर, सुनकर या जानकर आप नवंबर महीने में होने वाले घटनाक्रमों को पहले से अनुमान कर उसके अनुसार आचरण करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि न पता हो तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाकर मुफ्त में कुंडली बनाकर आप अपनी लग्न राशि जान सकते हैं, अथवा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे फोन पे डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके फ्री में अपनी लग्न राशि जान सकते हैं। साथ में यदि आपका कोई सवाल है तो आप उसे भी फ्री में जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चेक बिल्कुल फ्री होती है। आइए अब संक्षेप में बात करते हैं इस महीने के गोचरों की। तो सूर्य का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 16 नवंबर तक आपके दशम भाव में रहने वाला है। इसके बाद आपके लाभ भाव में सूर्य का गोचर चला जाएगा। सूर्य के ये दोनों ही गोचर, दोनों ही स्थितियां अनुकूल मानी गई है। मंगल का गोचर 16 नवंबर तक दशम भाव में, इसके बाद लाभ भाव में रहने वाला है। अतः मंगल के गोचर से भी अनुकूलता की उम्मीद आप रख सकते हैं। बुध का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 6 नवंबर तक दशम भाव में अर्थात अनुकूल स्थिति में, 6 नवंबर से 27 नवंबर तक आपके लाभ भाव में अर्थात यहां से भी अनुकूल स्थिति में, वहीं 27 नवंबर के बाद आपके द्वादश भाव में यानी कि कमजोर स्थिति में हो जाएगा। इस तरह से बुध इस महीने आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर इस महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। बृहस्पति वक्री रहेंगे। 26 नवंबर तक शुक्र के नक्षत्र, वहीं बाद में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस तरह से बृहस्पति से मिले जुले परिणामों की उम्मीद आप रख सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 3 दिनों तक आपके 8वें भाव में रहने वाला है। 3 नवंबर से 29 नवंबर तक आपके भाग्य भाव में, वहीं बाद में आपके दशम भाव में रहने वाला है। इस तरह से शुक्र महीने के अधिकांश समय अवधि में आपको अनुकूलता देना चाह रहे हैं। शनि ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव में है, जो अच्छी बात नहीं है। 4 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं। साथ ही साथ 24 नवंबर तक मंगल के प्रभाव में है। इसके बाद राहु के प्रभाव में रहेंगे। अतः शनि से भी विशेष अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर आपके तीसरे भाव में है तथा राहु गुरु और बुध के प्रभाव में रहने वाले हैं। अतः राहु आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं, जबकि केतु का गोचर आपके भाग्य भाव में बुध तथा मंगल के प्रभाव में रहने वाला है। अतः केतु से विशेष सहयोग की उम्मीद नहीं है। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि अर्थात मकर राशि या मकर लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मकर राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने सामान्य तौर पर आप काफी हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके कर्म स्थान का स्वामी शुक्र महीने के शुरुआती 3 दिनों तक आपके 8वें भाव में रहने वाला है, जो कड़ी मेहनत पर अच्छे परिणाम दिलाने का संकेत कर रहा है। 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक शुक्र आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। भाग्य भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन नीच का होने के कारण यह कुछ कठिनाइयां भी दे सकता है। अर्थात 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच परिणाम तो आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करने की जरूरत रहने वाली है। कोई नया प्रयोग नहीं करना है। 29 नवंबर के बाद स्थितियां काफी अच्छी हो जाएंगी। वहीं सूर्य और मंगल का गोचर भी महीने के दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात नवंबर का महीना सामान्य तौर पर कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल रह सकता है। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा औसत, तो वहीं दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बस ख्याल इस बात का रखना है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में या असावधानी पूर्वक नहीं लेना है। आइए अब जान लिया जाए कि मकर राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रह सकता है। मकर राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति को देखें तो महीने के पहले हिस्से में मंगल एवरेज लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। इस कारण से इस महीने काफी हद तक अच्छे लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में लाभ का प्रतिशत बहुत अच्छा रह सकता है। वहीं बचत वाले भाव को देखें तो दूसरे भाव का स्वामी शनि भी इस महीने मार्गी होने के कारण पिछले महीने की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकेगा। इन सारी स्थितियों को देखते हुए हम यही कहेंगे कि नवंबर के महीने में मकर राशि वाले लोग अपनी मेहनत के अनुसार काफी अच्छे फल प्रतिफल प्राप्त करके अच्छा धन कमा सकेंगे और उस धन का एक बड़ा हिस्सा बचत भी कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मकर राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है।
मकर राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। आपका राशि स्वामी शनि इस महीने मार्गी होकर पिछले दिनों की तुलना में बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने या दिलाने की कोशिश करेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में क्रोध की अधिकता के चलते कभी कभार मानसिक स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है अथवा बुखार या सिर दर्द की परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में इस तरह की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती हुई प्रतीत हो रही है। छठे भाव के स्वामी बुध का गोचर भी इस महीने ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में है। सिर्फ महीने के अंतिम 4 दिनों में बुध का गोचर कमजोर रहने वाला है। इस तरह से महीने के ज्यादातर समय आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे, बशर्ते खान पान संयमित रखें तथा क्रोध व झगड़े आदि से बचें। साथ ही साथ वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। ऐसा करके आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मकर राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए नवंबर का महीना कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना काफी हद तक अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रह सकते हैं। आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र इस महीने एवरेज स्थिति में रहने वाला है, जो मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम देता रहेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति भी काफी हद तक ठीक है। विशेषकर महीने के पहले भाग में औसत, तो वहीं महीने के दूसरे भाग में मंगल की स्थिति बहुत अच्छे परिणाम दे सकेगी। इस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। उच्च शिक्षा का कारक ग्रह बृहस्पति आपको एवरेज लेवल का सपोर्ट देता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वहीं बुध आपके लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। इन तमाम कारणों से आपको आपकी मेहनत के अनुरूप या यूं कहें कि एवरेज से बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आप जैसी मेहनत करते रहेंगे, आपकी शिक्षा का स्तर वैसा ही होता रहेगा। इस महीने शिक्षा के मामले में कोई बड़ा व्यवधान नजर नहीं आ रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि मकर राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लव लाइफ की। तो आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र इस महीने एवरेज स्थिति में है। हालांकि महीने के शुरुआती 3 दिनों में शुक्र 8वें भाव में रहेगा, जो मर्यादित होने की स्थिति में लव लाइफ में अच्छे परिणाम देना चाहेगा। वहीं 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच शुक्र भाग्य भाव में रहने वाले हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन नीच के रहेंगे यह कमजोर बात है। इस तरह से शुक्र का संकेत यही है कि आप मर्यादित रहकर लव लाइफ का आनंद ले सकते हैं। सामाजिक मर्यादा और अपने खानदान की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने काफी हद तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। किसी बड़ी विसंगत के योग नहीं बन रहे हैं। आप समझदारी दिखाकर न केवल पिछले दिनों की समस्याओं को दूर कर सकेंगे, बल्कि नए सिरे से अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि मकर राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, इस महीने आपके दूसरे भाव की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होने वाली है। अतः पिछले महीने की तुलना में पारिवारिक मामलों में आप इस महीने ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि इस महीने सब कुछ स्मूथ रहे यह जरूरी नहीं, लेकिन पिछले महीने की तुलना में स्थितियां सुधर रही हैं। ऐसे में प्रैक्टिकल कोशिश करके आप स्थितियों को और अच्छा बना सकते हैं। गृहस्थ संबंधी मामलों में भी इस महीने काफी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। विशेषकर महीने का दूसरा भाग घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में अच्छी खासी अनुकूलता देने का संकेत कर रहा है। घर में कुछ उपयोगी और लग्जरियस चीजें लाई जा सकती हैं। यदि नए सिरे से घर को सजाने, संवारने या बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन तमाम मामलों में यह महीना आपके लिए मददगार हो सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि नवंबर के महीने में मकर राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है, तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाना है। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखते हुए स्वयं को शुद्ध और सात्विक रखना है। नीम की जड़ों पर नियमित रूप से जल चढ़ाना है। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि नवंबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान कर सकेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.